ओके, हेलो बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे वहाँ पे, ठीक है। तो उसी को हम लोग दोबारा कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ होमोजेनिटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग किसी भी क्वांटिटी का कर सकते हैं। There is no boundation to multiply two quantities or divide two quantities. सेम क्वांटिटी है तो भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेम क्वांटिटी है तो भी डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी है तो भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन हम लोग तभी कर सकते हैं जब दो क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। हमने एक एग्जांपल लेके बताया था कि सपोज ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, और ये एग्जाम्पल क्या था कि सपोज y इज इक्वल टू है x प्लस a इंटू बी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये x जो है a इंटू बी में ऐड हो रहा है। जहाँ पे हमने ये भी देखा था कि y, x, a एंड b आर फिजिकल quantities, okay, are physical quantities, okay। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जो फिजिकल क्वांटिटी है वो a इंटू बी में ऐड हो रही है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग x और a इंटू बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि x and a into b should be same quantity, should be same quantity, okay, should be same quantity, otherwise we cannot add them, okay। so x और a into b same quantity है तो हम लोग यहाँ से क्या conclusion निकाल सकते हैं? हमने क्या बताया था कि same quantity have same dimension, okay, but reverse is not true। that means if two quantity have same dimension that they are same quantity, we cannot say that, okay। example भी मैंने दिया था work और torque का, energy और टॉर्क का, ओके। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, ओके। a और b के डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, नो डाउट, ओके। यानी x का डायमेंशन और सिर्फ a का डायमेंशन अलग हो सकता है, x का डायमेंशन b का डायमेंशन अलग हो सकता है, बट x और a और b के डायमेंशन, सॉरी a और b के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसका डायमेंशन किसके बराबर आएगा, x के डायमेंशन के बराबर। तो अब ध्यान से देखें, x a इंटू b में ऐड होकर एक दूसरा क्वांटिटी दे रहा है y। तब हमने क्या बोला था, इस कॉन्सेप्ट को याद करें आप, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ, ओके, लेंथ प्लस लेंथ, या टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस टाइम, मास इज इक्वल टू मास प्लस मास। मतलब एक सेम क्वांटिटी को दूसरी सेम क्वांटिटी में ऐड कर तीसरा क्वांटिटी में क्या है, सेम है ना। लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा, सिमिलरली लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा। या मास, टाइम, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स ऐसा भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स। फोर्स में फोर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो सिमिलरली एक क्वांटिटी सेम क्वांटिटी दूसरे सेम क्वांटिटी में ऐड हो रही है तो तीसरा क्वांटिटी y मिल रहा है, तो ये वो क्वांटिटी क्या होगा, जो x होगा क्वांटिटी या जो a भी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y, x एंड a into b आर सेम क्वांटिटी, ओके, आर सेम क्वांटिटी, ओके। तो अगर सेम क्वांटिटी है तो उनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि डायमेंशन ऑफ x is equal to dimension of y is equal to dimension of a into b। ये हम लोगों ने देखा था, ओके। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आइए हम लोग इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, ओके। एग्जाम्पल के तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके। और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तुम लोग ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ा होगा,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ध्यान से देखिए ut हाफ at स्क्वायर में ऐड हो रहा है, तो ये ut और हाफ at स्क्वायर क्या होने चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ut एंड हाफ at स्क्वायर आर सेम क्वांटिटी, आर सेम क्वांटिटी। ओके, आर सेम क्वांटिटी। तो अगर सेम क्वांटिटी है तो दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे। तो ut का डायमेंशन अगर हम लोग निकालें तो ut का डायमेंशन क्या आ जाएगा, u वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन मैं बता चुका हूं lt-1 इनटू t क्या है, टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा l। ओके, सेम तरीके से हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे हाफ तो कांस्टेंट है, नंबर कांस्टेंट है, इंटीजर है, या सॉरी नेचुरल नंबर है, तो उसमें कोई डायमेंशन होगा नहीं उसका। ओके, तो हम लोग किसका देखेंगे, at स्क्वायर का डायमेंशन, a का है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है lt-2 इनटू t स्क्वायर, t स्क्वायर का मतलब टाइम। ओके, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा l। तो ध्यान से देखें, ये इसका भी डायमेंशन l आया, इसका भी डायमेंशन l आया, यानी कि ut ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है। क्या है, चलो सेम क्वांटिटी। और अब ध्यान से देखें s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा l। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर। ओके, यानी कि s ut और हाफ at स्क्वायर सभी के सभी क्या है, सेम क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, s ut एंड हाफ at स्क्वायर आर सेम क्वांटिटी। ओके, आर सेम क्वांटिटी, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। ओके, जल्दी से नोट करें, इट इज वेरी इजी। सो आओ, ये हो गया हम लोगों का लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ओके, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लॉ ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, सपोज एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस z। ओके, जहां पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट? तो चले अब देखें, यहां पे लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाएं तो ये y किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, a sin x प्लस z के साथ। किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, sin x प्लस z के साथ। अब याद करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमने बताया था कि कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो sin x प्लस z यानी कि ये क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, sin x प्लस z इज डायमेंशन लेस। ओके, इज डायमेंशन लेस। ओके, तो अब डायमेंशन लेस है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, तो सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास, a, यानी a कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, जो y क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, दैट मींस y एंड a शुड बी सेम क्वांटिटी। ओके, शुड बी सेम क्वांटिटी। तो अगर सेम क्वांटिटी है तो डायमेंशन भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। ओके, यानी कि y डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन l होगा, तो a भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए उसका, l होना चाहिए। ओके, एनी डाउट? जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो ये था हम लोगों का लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। ओके, अब हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ओके, या हम लोग पहला देखें एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। हम लोग सिंपल है, बहुत पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले रूल्स टू कैलकुलेट डायमेंशन of a quantity in a given equation. Okay, in a given equation. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को, जैसे हमने वर्क का डायमेंशन कैलकुलेट किया, फोर्स का कैलकुलेट किया, स्पीड का कैलकुलेट किया, एक्सीलरेशन का कैलकुलेट किया, प्रेशर का कैलकुलेट किया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कैलकुलेट किया, बहुत सारी बोल्ट्जमान कांस्टेंट का कैलकुलेट किया। तो हमने सिर्फ इतना बोला, प्रेशर का बताया। लेकिन सपोज आपके पास एक इक्वेशन दे दिया जाए और उनमें से किसी का डायमेंशन पूछा जाए, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग क्या देंगे, रूल्स टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी इन अ गिवन इक्वेशन। तो पहला रूल्स वही रूल्स है जो मैंने पहले बता चुका हूं तुम लोगों को। फर्स्ट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओके हैज नो डायमेंशन। ओके, नो डायमेंशन क्यों नहीं होता है मैं बता चुका हूं, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे आते हैं। तो इनमें से किसी का डायमेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिखता हूं, एग्जांपल के लिए सपोज y इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन x बाई a। ओके, y इज इक्वल टू साइन x बाई a। हमने पूछा बताएं डायमेंशन ऑफ y, x एंड a। तो अभी ध्यान से देखें, हमने क्या यहां से बोला, यहां पे ध्यान से देखें, ये क्या है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन का। तो क्या यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या इस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन होगा? नहीं। और उसके साइन के आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है, एंगल, यानी कि x बाई a क्या है, यहाँ पे x बाई a क्या है, एंगल है। क्या है बच्चा, एंगल। और हमने बताया था कि एंगल का चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि x बाई a हैज नो डायमेंशन। रूल नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा हमारा, x बाई a हैज नो डायमेंशन। सिमिलरली अब ध्यान से कहें, इस क्वांटिटी के पास पूरा कोई डायमेंशन है ही नहीं। इस क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं y से, यानी कि y इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो y भी क्या जाएगा, डायमेंशन लेस। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे कि y हैज नो डायमेंशन। ओके, y हैज नो डायमेंशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी में हम लोग एग्जांपल नंबर 2। सपोज हमने लिखा cos xy बाई a। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। क्या इस पूरी क्वांटिटी का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि xy बाई a इंटू d हैज नो डायमेंशन, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने बताया कि x बाई a हैज नो डायमेंशन, ओके, क्योंकि वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट x may have dimension, a
may have dimension। x एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हो सकता है, सेम तरीके से स्मॉल a भी एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हो सकता है, बट x बाई a का रेशियो जो आएगा, जो क्वांटिटी मिलेगा वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x एंड a may have dimension, may have dimension। ओके, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। सेम तरीके से यहाँ से x के पास डायमेंशन होगा, हो सकता है y के पास डायमेंशन हो सकता है, a के पास डायमेंशन हो सकता है, b के पास डायमेंशन हो सकता है, बट x इंटू वाई बाई a इंटू b का जो रेशियो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि x y and a b may have dimension, may have dimension, okay, may have dimension, but x y by a b has no dimension, okay, have no dimension, okay। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं इस पे एक अच्छा सा, फिर तुम लोगों को समझ में और अच्छे से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस, ओके, अल्फा इंटू x बाई p, ओके, अल्फा इंटू x बाई p। क्या लिखा हुआ है, y एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू x बाई p, वेयर x डिस्प्लेसमेंट है एंड p प्रेशर है। क्या है बच्चा लोग, प्रेशर। हम लोग क्या बताना है, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ p। क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ p। तो अभी ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था कि क्या इस पूरे के पास कोई डायमेंशन होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और कॉस के आगे जो ये लिखा हुआ है एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। मैं इसको बता चुका हूं तुम लोगों को कि क्यों नहीं होता है। ओके, तो y तो एक डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि y को हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू cos दिस मच, तो y भी डायमेंशनलेस आ जाएगा। तो अभी ध्यान से देखें, हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, cos के सामने जो है वो एंगल होता है, उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि अल्फा x बाई p इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं है। तो कब डायमेंशन लेस नहीं होगा, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अल्फा x बाई p इज इक्वल टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0। ओके, एनी डाउट? हाँ, आगे डायमेंशन लेस है तो इसका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कोई क्वांटिटी अदर कोई और नहीं आएगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाएं कि दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, तो अब ध्यान से देखें, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चा लोग कि अल्फा x बाई p। अब ये चीज आ जाएगा, आप सिंपल से मैथ लगाएं, x टू द पावर 0 हम लोग क्या अज्यूम करते हैं 1। ओके, तो m टू द पावर 0 1, l टू द पावर 0 1, t टू द पावर 0 1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि इसको इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसा नहीं, हम लोग जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको अज्यूम कर रहे हैं। तभी ध्यान से देखिए, अल्फा x बाई p इज इक्वल टू डायमेंशन लेस 1 हमने मान लिया, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अल्फा x इज इक्वल टू p। अब क्या है, मतलब अल्फा x का जो डायमेंशन होगा वो p का डायमेंशन होगा। हमको अल्फा का डायमेंशन निकालना है, तो अल्फा इंटू x का डायमेंशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू p क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो प्रेशर का डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, एरिया का l स्क्वायर, तो प्रेशर का डायमेंशन कितना आ जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो यहाँ पे रख दें ml माइनस 1 t माइनस 2। तो अल्फा का डायमेंशन कितना आ जाएगा, यहाँ से अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 बाई l।
ये कितना आ जाएगा अल्फा का डायमेंशन, एम एल माइनस टू टी माइनस टू। ओके, अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल माइनस टू टी माइनस टू। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे हमने जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस कब होगा, जब सेम क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। दैट मींस अल्फा एक्स बाई पी, अल्फा एक्स और बाई पी का रेशियो कब डायमेंशन लेस आएगा, जब अल्फा एक्स और पी का डायमेंशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम लोग यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स एंड पी हैज सेम डायमेंशन। तो सेम डायमेंशन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स इज इक्वल टू पी। तो अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो अल्फा का डायमेंशन यहाँ से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू साइन बीटा f बाई ए टी। ओके, जहां पे क्या है, f फोर्स है, a एक्सीलरेशन है, t क्या है, टाइम है, और बीटा क्या है, कांस्टेंट। बीटा क्या है, कांस्टेंट। हम लोग क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा, ये हम लोगों को निकालना है। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे साइन बीटा इंटू एफ बाई ए टी है, तो क्या इस क्वांटिटी के पास कोई डायमेंशन होगा, नहीं, तो y भी एक डायमेंशन लेस आ जाएगी। y इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी के पास कोई डायमेंशन नहीं है। इसके सामने एंगल लिखा हुआ है, जो लिखा होता है एंगल होता है, यानी कि बीटा इंटू एफ हैज नो डायमेंशन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि बीटा इंटू एफ बाई ए इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द पावर 0। क्या लिखेंगे, नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस कब आएगी, जब हम लोग कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस कब आएगा, जब सेम क्वांटिटी को सेम से डिवाइड करेंगे। तो ये बीटा एफ बाई ए टी डायमेंशन लेस कब होगा, जब बीटा एफ यानी कि नॉमिनेटर का डायमेंशन और डिनोमिनेटर का डायमेंशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे आपको करना है, या आप इसको 1 मान के मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि बीटा एफ इज इक्वल टू ए टी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा एफ डायमेंशन ऑफ बीटा एफ डायमेंशन ऑफ बीटा एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। काफी सिंपल है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, कैलकुलेट करके बीटा एफ इज इक्वल टू ए टी। तो बीटा का डायमेंशन निकालना है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी बाई एफ। अब ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, टी क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, फोर्स एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। एल से एल खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एम माइनस वन, और ये टी से टी भी खत्म हो जाएगा, m माइनस वन इंटू टी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, बहुत सब सिंपल, बहुत इजी है। ओके, कोई डाउट किसी को? चलें जल्दी से नोट करें, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू सपोज cos ओमेगा t प्लस अल्फा x। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, t जो है टाइम है। क्वेश्चन नोट कर ले सभी लोग, अल्फा क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों को क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये हम लोगों को बताना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा।
तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है बच्चा लोग। तो ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स है। तो अभी ध्यान से देखिए, क्या ये क्वांटिटी के पास कोई डायमेंशन होगा? नहीं। ये पूरा चीज क्या है, कॉस के सामने लिखा हुआ, तो ये पूरा चीज क्या होगा, एंगल होगा, और एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन, ओके, हैज नो डायमेंशन। ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स हैज नो डायमेंशन, ओके, ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स हैज नो डायमेंशन। तो अब ध्यान से देखें, अब दो क्वांटिटी को ऐड करने पे हमको डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल रही है, और हम लोग क्या पढ़े लॉ ऑफ होमोजेनिटी में, कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी ध्यान से देखें, इसको कंपेयर करें, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, है ना। एक क्वांटिटी को दूसरी सेम क्वांटिटी में ऐड किया तो तीसरी क्वांटिटी में हमको सेम मिल गया। तो सेम तरीके से डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस इज इक्वल टू, स्पेलिंग देख लेंगे यार, डायमेंशन लेस, ओके, ये आएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी डायमेंशन लेस है और अल्फा एक्स डायमेंशन लेस है। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ओमेगा टी एंड अल्फा एक्स हैज नो डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन लेस। तो अब बताएं, अगर ओमेगा टी डायमेंशन लेस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, या इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 1/t लिखेंगे, बोलो, या 1/t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/t, ये क्या आ जाएगा, t टू द पावर -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0/t। अब t का डायमेंशन क्या होता है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0/t। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1, या इसकी जगह पे हम लोग सिर्फ t टू द पावर -1 लिखते हैं। आपको जैसे सॉल्व करना कर सकते हैं, स्टेप लंबा करना है तो लंबा कर सकते हैं, सिंपल वे में जाना चाहते हैं तो सिंपल वे में जा सकते हैं, ओके। ये आ गया ओमेगा का डायमेंशन। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं किसका डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन। किसका डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन। तो अल्फा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अल्फा का डायमेंशन, तो अल्फा एक्स भी एक डायमेंशन लेस है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1/x, इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस है, ओके। तो 1/x, x क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1/l, यानी कि क्या आ जाएगा l टू द पावर -1, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर 0, ओके। एनी डाउट, नोट कर लें इसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, निर्देश कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, ओके, एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी कि e to the power x has no dimension, has no dimension। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म में जो पावर होता है एक नंबर होता है, ओके, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, से e to the power 2, e to the power 3, e to the power 4 एंड सो ऑन, ओके। तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज e to the power मैंने लिखा अल्फा एक्स बाई बीटा वाई, ओके। तो e एक्सपोनेंशियल जो है ये एक नंबर है, तो इस पूरे नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स बाई बीटा वाई हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन, ओके। क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स बाई बीटा वाई हैज नो डायमेंशन, ओके। एनी डाउट, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अगर अल्फा एक्स और बीटा वाई के पास कोई डायमेंशन नहीं है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अल्फा एक्स और बीटा वाई सेम क्वांटिटी होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, तभी ना वो डायमेंशन लेस आएगा, डायमेंशन ऑफ
अल्फा एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा वाई। सेम तरीके से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, जल्दी से नोट करें। एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक बार आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आईआईटी में 2004 में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है P इज इक्वल टू, अच्छा अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करते हैं सब, इसके पहले क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ओके, तो देखें क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो y इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू p e टू द पावर बीटा x बाई लैम्डा इंटू थीटा। ओके, जहां पे क्या क्या दिया हुआ है आपका P है प्रेशर, ओके, P प्रेशर है, लैम्डा डिस्टेंस है, लैम्डा क्या है, चलो डिस्टेंस है, और क्या दिया हुआ है, सॉरी x डिस्टेंस है, लैम्डा आपका डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा टेम्परेचर, थीटा क्या है, टेम्परेचर। ओके, हम लोगों को क्या बताना है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ बीटा, क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखें, बीटा का डायमेंशन बताना तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। P क्या है, प्रेशर। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, है ना, डायमेंशनलेस होगी। क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म लिख रहा है, बट P है इस डायमेंशन। तो ध्यान से देखिए, डायमेंशनलेस को हम लोग किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, उसी क्वांटिटी का डायमेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो, अब ध्यान से देखिए, इस क्वांटिटी को इससे हम लोग पूरा कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो हमने क्लोज किया हुआ है ये पूरा, ये डायमेंशनलेस है। तो P क्या है, प्रेशर। तो यहाँ से Y क्या आ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन। यानी कि Y का डायमेंशन मैं पूछूं तो Y का डायमेंशन क्या होगा, जो प्रेशर यानी कि P का डायमेंशन होगा। कोई डाउट यहाँ से, किसी को कोई डाउट है तो पूछे। ये पूरा डायमेंशनलेस है। जैसे मैं सिंपल बोलूं, y इज इक्वल टू 3x, y डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट, 3 के पास तो कोई डायमेंशन नहीं है, x के पास डायमेंशन है, तो जो x का डायमेंशन होगा वही y का डायमेंशन होगा। तो सेम तरीके से ये पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, बट p हैज डायमेंशन, और ये प्रेशर है, तो y भी क्या होगा, प्रेशर, यानी कि y का भी डायमेंशन क्या होगा, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा। बट हमको y का डायमेंशन नहीं पूछा है, बट क्वेश्चन में पूछ सकता है, हमसे बीटा का डायमेंशन पूछा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि बीटा x बाई लैम्डा थीटा हैज नो डायमेंशन। तो नो डायमेंशन का मतलब क्या आ गया, नो डायमेंशन का मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ओके, तो यहाँ से बीटा x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, m टू द पावर, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा थीटा। तो बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, लैम्डा थीटा बाई बीटा। बोलो, लैम्डा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन क्या आ जाएगा l, थीटा क्या है, टेम्परेचर, डायमेंशन क्या आ जाएगा k, और बीटा, ओ सॉरी x हो गई, सॉरी, x क्या है, डिस्टेंस, डायमेंशन क्या आ जाएगा l, ये l से l खत्म हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा k, यानी कि जो टेम्परेचर का डायमेंशन है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बीटा x विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 इनटू लैम्डा थीटा। तो बीटा क्या आ जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, लैम्डा का डायमेंशन l, थीटा का डायमेंशन k, ओके, डिवाइडेड बाय x, x का डायमेंशन l। तो ये से खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 एंड k। अब k इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ k क्या है, टेम्परेचर का डायमेंशन। ओके, या थीटा लिख सकते हो उसकी जगह पे, आपको जो फॉलो करना है। टेम्परेचर के लिए हमने 2 डायमेंशन बताए थे, k और थीटा। ओके, चलो जल्दी से नोट करें इसको, बहुत इजी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z बाय k थीटा, वेयर p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, थीटा इज टेम्परेचर, k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट,
वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था आईआईटी 2004 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इवन अल्फा का डायमेंशन आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से दो चीजें अभी ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। एक्सपोनेंशियल टर्म हैज नो डायमेंशन, हमने क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल टर्म हैज नो डायमेंशन। तो एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे क्या है, ये पूरा, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, हमने बोला था एक्सपोनेंशियल ई के ऊपर जो लिखा होता है वो नंबर होता है, और नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये जो लिखा हुआ अल्फा जेड बाई के थीटा, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। नेगेटिव साइन लिखा हुआ, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अल्फा जेड बाई के थीटा हैज नो डायमेंशन, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखा हुआ है, पावर एक्सपोनेंशियल का, और एक्सपोनेंशियल का पावर क्या होता है, एक नंबर होता है, नंबर, और नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, अल्फा जेड बाई के थीटा हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अल्फा जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 इनटू k थीटा। ओके, सो अल्फा का डायमेंशन निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशन क्या है, इसकी जगह पे मैं हटा भी सकता हूँ, कुछ नहीं लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, k थीटा बाई जेड। ओके, अब k क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन मैं बता चुका हूँ, जूल पर केल्विन होता है, जूल एनर्जी है, डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर t टू द पावर -2 पर केल्विन। केल्विन का डायमेंशन मैं k बता चुका, थीटा आप लिख सकते हैं जो लिखना है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर t -2, और इसको मैं लिख लेता हूँ k -1। ये होता है किसका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन। ओके, इनटू थीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, k, थीटा टेम्परेचर, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, k बाई जेड क्या है, जेड डिस्टेंस है, जेड डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l। अब इसको सॉल्व करेंगे तो l ऊपर चला जाएगा, ये k से k खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m l t -2। क्या आ रहा है, फोर्स का डायमेंशन आ रहा है, ये आ रहा है ना, एक से एक खत्म हो जाएगा। फिर किसका डायमेंशन आ रहा है बच्चा लोग, mlt-2, फोर्स का डायमेंशन। तो ये हमारा किसका आ गया, अल्फा का डायमेंशन। नेक्स्ट हमको बीटा का निकालना है, तो भी ध्यान से देखें, दिस प्रेशर P इज कंपेयर्ड बाय अल्फा बाय बीटा। अल्फा बाय बीटा इनटू e टू द पावर माइनस अल्फा जेड इनटू k थीटा है, बट हमको पता है कि जो रेड सर्कल के अंदर लिखा है उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो P का डायमेंशन किसके बराबर होगा, अल्फा बाय बीटा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा। ओके, तो P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा बाय P। अल्फा का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, mlt-2, और P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, ml-1 t-2। अब इसको ऊपर लेके जाए तो ये m से m खत्म आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, t से t भी खत्म आउट हो जाएगा, माइनस में से ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, l स्क्वायर। यानी बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो एरिया को। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो गया। ओके, जल्दी से नोट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, रूल नंबर 3, लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग है, ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 3 क्या बताया था, लॉगरिथमिक फंक्शन log x has no dimension। ओके, has no dimension। आप ऐसा समझें कि log के सामने कोई क्वांटिटी x लिखा हुआ है तो x will have नो डायमेंशन। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है, एग्जांपल के लिए मैं लिखूं, अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज लिखा हो y इज इक्वल टू log x प्लस y, तो x प्लस y log के सामने लिखा हुआ एक नंबर है, हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस y हैज नो डायमेंशन। ओके, हैज नो डायमेंशन। तो x प्लस y हैज नो डायमेंशन, हम लोग सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x का भी कोई डायमेंशन नहीं है और y का भी कोई डायमेंशन नहीं है। अब वो कॉन्सेप्ट याद रहे, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ओके, या डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस इज इक्वल टू डायमेंशनलेस।
x, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x एंड y बोथ आर डायमेंशनलेस, ओके, डायमेंशनलेस। एनी डाउट? या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज मैं बोलूँ y इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजी है, लॉग एफ टी बाई एक्स इंटू बीटा, ओके, जहां पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, f क्या है, फोर्स, ओके, t क्या है, टाइम, ओके, और x क्या है, बच्चा, ये है डिस्टेंस। तो हम लोगों को अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट करना, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ढंग से सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख के बताएं, लॉग के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है एफ टी बाई एक्स इंटू बीटा, क्या इसके पास कोई डायमेंशन होगा? कोई डायमेंशन नहीं होगा, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इंटू टी बाई एक्स इंटू बीटा हैज नो डायमेंशन। तो नो डायमेंशन का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को बीटा चाहिए, या इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f इंटू बीटा इज इक्वल टू x इंटू बीटा f इंटू टी। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू टी बाई एक्स, ओके। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लेके चल सकते हो, जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हमको डायमेंशन कैलकुलेट करना, फाइनल डायमेंशन आना चाहिए, ओके। अगर आप इसको ऐसे लेके चलना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लेके चलो, f इंटू टी फॉर स्कूल एग्जाम कितना आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, m l 0 t 0 इंटू एक्स इंटू बीटा। हमको किसका डायमेंशन चाहिए, बीटा का डायमेंशन चाहिए। तो बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, f इंटू टी। अब इसका कोई डायमेंशन इसको मैं हटा सकता हूँ, तो f बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू टी बाई एक्स। f क्या है, फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2, t क्या है, टाइम का डायमेंशन t बाई x, x क्या है, डिस्टेंस बाई एल। ये एल से खत्म आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, एम टी माइनस 1 किलोग्राम पर सेकेंड। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बीटा क्या है, किलोग्राम पर सेकेंड मास फ्लो रेट। फ्लूइड में पढ़ेंगे मास फ्लो रेट, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं मास फ्लो रेट, ओके। नेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, हमने बीटा के निकाले, अल्फा के निकालना है। तो अभी ध्यान से देखिए, ये वाई डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना। ये क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस हो गया, तो अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। तो लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा। तो यहाँ से अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, y इनटू बीटा, y डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l आ जाएगा, बीटा का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं mt माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा, m lt माइनस 1, ओके। दिस इज द आंसर। बहुत इजी है न्यूटन डायमेंशन, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके जेईई में, नीट में, जो भी एग्जाम देने जाएंगे, जिस भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज देने जाएंगे, जो भी एग्जाम देने जाएंगे, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, एरर एनालिसिस से और इस ये डायमेंशनल एनालिसिस से, ओके। सो एक ना एक क्वेश्चन आपको आना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ओके। सो ये था हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या था, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ओके। एनी डाउट? अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंडर वॉल गैस इक्वेशन इज गिवन एज P प्लस K बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सभी को आइडिया होता है, क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, ओके। RT या 1 मोल ऑफ गैस के बारे में बात करें तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया, यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेंपरेचर। 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लोग देख रहे हैं, बट ये है आइडियल गैस के लिए, ओके। रियल गैस के लिए वंडर वॉल ने इस इक्वेशन को करेक्ट किया और क्या लिखा, P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। रियल गैस के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज वंडर वॉल करेक्शन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वंडर वॉल करेक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में जब लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये वंडर वॉल गैस इक्वेशन मिलेगा केमिस्ट्री में, ओके। तो हमको क्या बताना है, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं,
तो हमको क्या बताना है, p प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हमको ए और बी का डायमेंशन बताना है। तो अभी ध्यान से देखें क्या है, p प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से ऐसे बता सकते हो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाओ इस चैप्टर में। ध्यान से देखें, v क्या है, p है यहाँ पे प्रेशर, p क्या है प्रेशर, v क्या है वॉल्यूम, ओके, और ये भी कांस्टेंट है। तो अभी ध्यान से देखें यहाँ पे क्या वॉल्यूम v में से स्मॉल v को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इसको ध्यान से देखें तो v माइनस बी लिखा, यानी कि वॉल्यूम से b स्मॉल b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी याद करें, ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड। तो यहाँ से b, ये जो b है वॉल्यूम से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये वॉल्यूम है तो स्मॉल b भी क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम होना पड़ेगा, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, यानी सेम ही क्वांटिटी हो जा रही है। तो b का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l टू द पावर 3, स्मॉल b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l टू द पावर 3, यानी डाउट। फिर हम लोगों को a का निकालना है, तो ध्यान से देखें ये चीज p प्लस ए बाई बी स्क्वायर, प्रेशर में हम लोग इस क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, प्रेशर में इस क्वांटिटी को ऐड कर किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को याद करें, ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड मल्टीप्लाइड एंड ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। तो p में a बाई बी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, तो ये प्रेशर है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा, प्रेशर में प्रेशर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई बी स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई v स्क्वायर। एनी डाउट, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई v स्क्वायर, ओके। तो डायमेंशन ऑफ p हम लोग यानी कि p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a बाई v स्क्वायर। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन माइनस p v स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन मैं बता चुका हूं, ml माइनस 1 t माइनस 2, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं याद है। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l क्यूब, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू l टू द पावर 6, या कितना आ जाएगा फाइनली ml टू द पावर 5 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इसका a, कांस्टेंट a, ओके। कोई डाउट किसी को, नोट कर लिया जल्दी से, चलो मिटाते हैं लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन देखिए, वंडर वाल गैस इक्वेशन दिया हुआ है, इज गिवन बाय p प्लस a बाय b स्क्वायर, b माइनस b इज इक्वल टू rt। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, स्मॉल a एंड b। a और b क्या है, कांस्टेंट है, उनके डायमेंशन हम लोगों को निकालने हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, ये वंडर वाल गैस इक्वेशन है, आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा। फॉर 1 मोल ऑफ गैस Pv इज इक्वल टू क्या होता है, RT, जहां पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, ओके। ये आइडियल गैस है, ये हम रियल गैसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं विद डूइंग सम करेक्शन। इसको वंडर वाल करेक्शन भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स में आगे पढ़ोगे, ओके। तो अभी हम लोग डायमेंशन में फोकस करते हैं, हम लोगों को किसका डायमेंशन निकालना है, b और a का। तो अभी ध्यान से देखें, b का डायमेंशन हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, v क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम में से स्मॉल v को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को याद करें, क्या था लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। तो v वॉल्यूम इस क्वांटिटी v से हम लोग स्मॉल v को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब दोनों क्वांटिटी सेम हो। तो v और स्मॉल v सेम क्वांटिटी होना चाहिए, तो v वॉल्यूम है तो स्मॉल v भी वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ v एंड स्मॉल v आर सेम। तो v वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l क्यूब,
तो v का भी डायमेंशन क्या आ जाएगा L3, वेरी इजी। फिर आते हैं a का डायमेंशन निकालना। तो a को ध्यान से देखिए, इस क्वांटिटी को, p क्या है प्रेशर, और प्रेशर में a/v² ऐड किया जा रहा है। हम लोग सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये p प्रेशर है तो a/v² भी क्या होना चाहिए प्रेशर, और लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग तभी ऐड कर सकते हो। ओके, तो सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी है सेम डायमेंशन, दैट मींस जो डायमेंशन p का है वही डायमेंशन a/v² का भी है। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे बच्चा लोग कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a/v²। ओके, तो हम लोगों को यहां से क्या लिख देंगे p इज इक्वल टू a/v², या a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा pv²। डायमेंशन के लिए लिखा है ये, तो ये इसके बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, डायमेंशन वाइज लिखा हमने। तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, जो p into v² का डायमेंशन होगा। प्रेशर p का डायमेंशन हम लोगों को पता है ml-1 t-2, v² का डायमेंशन l³ होता है, स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ml⁵ t-2। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट जंप करते हैं। चलो आओ नेक्स्ट पे जंप करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।